नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के एमटीएस कर्मचारी यानी कि सीएफडब्ल्यू और डीवीसी कर्मचारियों की हड़ताल का मामला लगातार उलझता जा रहा है। हालांकि शुक्रवार को एक बैठक हुई स्पेशल कमेटी जो कि दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक के द्वारा निर्धारित की गई थी, गठित की गई थी। उस कमेटी की बैठक शुक्रवार को हुई, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि सभी पक्षों की ओर से उम्मीद जताई गई है कि शायद जल्दी इसका नतीजा कोई निकल के सामने आएगा। हालांकि इस मामले में विपक्ष के दल आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐतराज जताया है। दूसरी ओर दिव्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मामले में आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं और बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जो एमटीएस का मसला है, जो डीवीसी कर्मचारियों और सीएफडब्ल्यू कर्मचारियों का मसला है, उस मामले में आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी और जब इन्हें एमटीएस बनाया गया था, तब इनसे हस्ताक्षर करवा के ये बात लिखित रूप में ले ली गई थी कि वो भविष्य में ना तो कभी किसी मामले को लेकर के कोर्ट जाएंगे और ना ही कोई आर्थिक मांग करेंगे। जी हाँ, ये मामला अब तकनीकी पेंच में फंसता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में राजा इकबाल सिंह जो कि दिल्ली के मेयर हैं, उन्होंने खुलासा किया कि ऐसा आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था। आइए आपको सुनवाते हैं कि मेयर राजा इकबाल सिंह ने क्या से कहा। हुए हैं। देखो, ये कानूनी पेच जो हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कानूनी पेच, मैं कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम का राजनीतिकरण हो जाता है कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही एमटीएस के हाथ कटवा दिए, इनके हाथ से लिखवा दिया कि हम कोई ऐसी जिसमें फाइनेंशियल बर्डन हो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर, हम कोई, इसका मतलब ये हुआ हम किसी भी तरह के जो अपनी सैलरी, जो इंक्रीमेंट या कुछ भी डीए वगैरह नहीं मांगेंगे। तो अब ये देखिए, जब एक आदमी एमटीएस लिख के दे रहा है कि हम नहीं मांगेंगे, तो इन्होंने ऐसे ऐसे कानूनी दाव पेच खेले इन जो भोले वाले हमारे डीपीसी लोगों के ऊपर, कि उनको ऐसा फंसा दिया कि अब हमें भी इनको देने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कानूनी पेच की वजह से। मगर अब हम फिर भी जो आप दृढ़ संकल्प ले रखा है कि इस प्रॉब्लम को हम जल्द ही इसको रिजॉल्व करेंगे। दूसरी ओर इस मसले को लेकर के दिल्ली नगर निगम में विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कड़ा निशाना साधा है। नगर निगम में विपक्ष के नेता अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अब भी नहीं जानते कि जो एमटीएस कर्मचारी करीब करीब एक महीने से हड़ताल पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगें क्या हैं। जी हाँ, शुक्रवार को हुई मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें मालूम ही नहीं है और इसके साथ साथ अफसरों को भी नहीं मालूम है कि कितने कर्मचारी हैं और कितना भार दिल्ली नगर निगम पर पड़ेगा। और देखिए, अब आपने 14 तारीख को जब हाउस था एमसीडी का, तो आपने घोषणा सुनी होगी कि मेयर साहब ये कह रहे थे कि हम कमेटी बना देंगे, जो एमटीएस कर्मचारी हमारे इतने 25 दिनों से स्ट्राइक पर बैठे, उनके लिए हम कमेटी बना देंगे और कमेटी बनाने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर फैसला निकाल देंगे। हमने वहां पे चिल्लाया कि यहाँ पे हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर आप यहीं पे फैसला निकाल लो, लेकिन इन्होंने हाउस के अंदर कोई फैसला नहीं निकाला। फिर 24 से 48 घंटे की बात हुई तो हमें लगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर मीटिंग भी हो जाएगी और कोई फैसला भी हो जाएगा, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर ना तो मीटिंग हुई। आज जाके पहली बैठक हुई है, यानी कि आज 24 तारीख है, 24 अक्टूबर, 14 तारीख से 24 अक्टूबर 11 दिन लग गए इनको कमेटी की पहली मीटिंग करने में। और उस कमेटी के अंदर हल क्या निकला? कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा जी 33,000 को देना पड़ेगा, 33,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको हमें देना पड़ेगा। आप 5,000 की बात नहीं है, 33,000 को देना पड़ेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाजपा से, एक बात, इन्होंने इससे पहले 212 कर्मचारियों को ये मिनिमम ग्रेड पे और वेरिएबल डीए 27,900 किया, तब इन्होंने इन 33,000 कर्मचारियों के बारे में क्यों नहीं बात करी? दूसरी बात, जब दिल्ली सरकार ने यह लागू करा दिया था कि जब सैंक्शन पोस्ट होगी, यानी कि जब वो डीबीसी से एमटीएस बन गए, तो इनको मिनिमम ग्रेड पे और वेरिएबल डीए देना पड़ेगा, तो फिर आज तक इनको मिनिमम ग्रेड पे और वेरिएबल डीए क्यों नहीं मिल रहा है? आज वो अपनी बात रख रहे हैं, इनके सामने मांग रख रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि वो 25 दिन से क्या मांग रख रहे हैं? सबको रट गई है उनकी मांगे कि वो कह रहे हैं कि मिनिमम ग्रेड पे और वेरिएबल डीए मिला के 27,900 होना चाहिए,
कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी मिलनी चाहिए, मेडिकल अर्नलीव्स होनी चाहिए। उन्होंने इतने सारे आपको लेटर भी दे दिए, हमने भी इतने सारे लेटर लिख दिए। फिर आप कमेटी में बुला के उनसे पूछ रहे हो कि आपकी मांग क्या है। आप कह रहे हो कि अब हम शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे अपने, और साथ में अपने मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आपके लिए तो बजट अरेंज करना पड़ेगा। तो आज से पहले आपको मांगों के बारे में पता नहीं था, 25 दिन हो चुके हैं, आपको मांगों के बारे में पता नहीं था राजा इकबाल सिंह जी। जो आपकी कमेटी ये कह रही है बैठ के कि अब हम मांगे बताओ और अब हम बात करेंगे, तो आप लोग बात करके नहीं आए कमेटी के अंदर। हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे चीखते रहे कि भाई कमेटी के अंदर आज ही फैसला निकालो, आज ही फैसला निकालो, लेकिन आज भी कोई फैसला नहीं निकला। इन्होंने कहा जी 2 दिन बाद आपको बताएंगे, यानी कि 2 दिन बाद तो रविवार है। एक कमेटी का झुंझुना, फिर रविवार को कुछ नहीं होगा, सोमवार को फिर ये सोचेंगे, फिर वो मेयर को रिपोर्ट जाएगी, मेयर को रिपोर्ट जाने के बाद उसकी टेक्निकलिटीज देखी जाएंगी, उसकी लीगल पर्सपेक्ट देखा जाएगा, फिर उसके बाद ये कोई निर्णय लेंगे। तब तक तो मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना आ जाएगा। दूसरी ओर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उनसे बॉन्ड पर साइन जबरदस्ती और दबाव में कराए गए थे। जब उन्हें एमटीएस बनाया गया था तो उसके बाद उन्होंने, जो अधिकारी हैं दिल्ली नगर निगम के, उन्होंने उनकी सैलरी 2 महीने तक रोके रखी और इसके बाद दबाव बनाकर बॉन्ड पर साइन करवाए गए, हस्ताक्षर करवाए गए। आइए सुनवाते हैं कि जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी यूनियन के अध्यक्ष मदन लाल का क्या, इसके बारे में आपका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारा 2 साल पहले 2023 के अंदर जो एमटीएस बने, तो उसके अंदर कमिश्नर साहब के, गणेश भारती जी के बाकायदा ऑर्डर हैं। उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हम तनख्वाह बढ़ने की बात नहीं करेंगे और हम परमानेंट की बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद जो परमानेंट बना उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर बाकायदा लिखा है कि हमें पक्का किया जाए, सीनियरिटी बना के पक्का किया जाए, वो भी इन्होंने नहीं करा। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने 2 महीने तक हमारी सैलरी रोकी और 2 महीने सैलरी रोकने के बावजूद हमारे कर्मचारी को परेशान करके और पूरी तरह से प्रताड़ित करके और हमसे जबरदस्ती बॉन्ड भरवाया कि आप तनख्वाह की बात नहीं करेंगे, आप तो उसकी बात नहीं करेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, हड़ताल पे नहीं जाएंगे। ये तो देखो इनके अपने हो सकता है, ऐसे तो पुलिस भी करवा देती है मुजरिम को, 302 में कर देते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि नाजायज कब तक चलेगा, झूठ कब तक चलेगा, एक न एक दिन तो सामने आता है। तो यही कहना चाहेंगे, हमने ये कहा जब संविधान के अंदर भी है अपनी सारी बातें कहने का है, और जो हमारी एमटीएस का जो पद हमें दिया गया उसको कब तक ऐसा रहेगा कि हम पक्के की बात नहीं करेंगे। शुरू में जब आदमी आता है किसी डिपार्टमेंट से किसी पोस्ट पर, उससे भी एग्रीमेंट कराया जाता है, उसके अंदर भी वो 6 महीने के अंदर टूट जाता है एग्रीमेंट कि आप ऐसा नहीं है, पक्का भी होता है वो और रेगुलर भी होता है, सैलरी भी बढ़ती है। जो अभी तक जितने भी अधिकारी किसी पोस्ट पे आदमी लगा है, कर्मचारी लगा, वो सब पे हुआ है, सबका माना गया। लेकिन क्या है, ये सब बहकाने वाली बातें करते हैं। आज जो मीटिंग हुई, आज मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। उसके अंदर सारी बातों पे सहमति बनी है। जो अधिकारियों ने कहा, अधिकारियों ने अब तो ये कहा था कि भाई ये पहले कहते 93,000 कर्मचारी, उसको इनको देंगे हम, ये 4200 कर्मचारी तो उनको भी देना पड़ेगा। 400 करोड़ रुपए की बात करते हैं, 400 करोड़ रुपये देना पड़ेगा, पर उसका इतना बजट नहीं है। हमारे नेताओं को भी इन्होंने कंफ्यूज कर रखा था, बहका रखा था। आज इन्होंने कहा कि 33,000 कर्मचारी। हमने इनसे डाटा मांगा अपने एडिशनल कमिश्नर साहब से कि आपसे निवेदन है आप इसका डेटा देंगे, तो इन्होंने जो डेटा दिया और हमने भी जो डेटा रखा उसके अंदर टोटल मिला के 7,500 8,000 कर्मचारी हुए जो एमटीएस है। वो इन्होंने भी माना है, क्योंकि उन्हें 25,000 कर्मचारी ऐसे जोड़ रखे थे उसके अंदर जो ऑलरेडी दूसरे डिपार्टमेंट के रेगुलर है। बताया ये भी जा रहा है कि आप लोगों को आज की मीटिंग में कुछ लिखित आश्वासन देने के लिए, विचार करने के लिए कुछ बोला गया है। देखो हमारे नेताओं ने यही बात कही है कि जी हम आपकी सारी बातें मान लिए, आपकी सैलरी में बढ़ा देते हैं, आपकी सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन इसके हमने कहा फिर ऑर्डर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे, मेयर साहब से बात करेंगे और मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर देंगे। कितना समय लगेगा
कह रहे 2 दिन लगेगा। हमने कहा जी हम 6 दिन तक बैठे हैं, जब आपको ऑर्डर आ जाए हम ऑर्डर दे देना, उससे जब तक हम अपनी हड़ताल। कितनी उम्मीद लग रही है आज की मीटिंग के बाद, देखिए मांगे मान ली जाएंगी? हम तो यही कहेंगे हमारे हाथ में आएगा तभी उम्मीद है, नहीं तो बेकार है सब, क्योंकि मिनट्स मांगे, मिनट्स के लिए मना कर दिया इन्होंने। हमने लेटर बना रहे, लेटर बना कर देंगे। आज जो मीटिंग हुई, मीटिंग बढ़िया हुई है, पॉजिटिव हुई है, लेकिन जब तक हमें हमारे पास में, हमारे हाथ में हमारे ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक हम इस चीज को नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A to Z News.com।